चलिए जानते हैं that what is electron affinity. Electron affinity is the energy released when an electron is added to the outermost shell of an isolated neutral gaseous atom. यानी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम जब अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है तो इसके रिजल्ट में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। याद रखें कि जब कभी न्यूट्रल एटम अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसके रिजल्ट में एनाइन फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पर क्लोरीन एटम मौजूद है। क्लोरीन जिसके वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में ऐड करेगा तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्लोराइड आयन फॉर्मेशन होगी। क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन फॉर्मेशन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जर्नल रिप्रेजेंटेशन। जनरली जिस केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलिमेंट को जो कि आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में मौजूद होगा। जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में ऐड करेगा तो इसके रिजल्ट में गैसियस एनायन फॉर्मेशन होगी जिसे M- से रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए जानते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास गैसियस एटम जैसे ही अपने वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसके रिजल्ट में गैसियस एनायन फॉर्मेशन करता है। ये हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। अब ये जो हमारे पास गैसियस एनायन है जैसे ही 1 मोर इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में ऐड करेगा तो इसके रिजल्ट में हमारे पास M-2 फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब ये हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। अब हमारे पास M-2, ठीक है, यानी एटम जिसके ऊपर -2 चार्ज है अपने वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो इसके रिजल्ट में M-3 आयन फॉर्मेशन होगी। ये हमारे पास थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिप्रेजेंट करती है। याद रखिए कि हर बार हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में भी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो हमारे पास M- आयन फॉर्मेशन हुई। सेकेंड में जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो हमारे पास M-2 आयन फॉर्मेशन हुई। थर्ड रिएक्शन में हमारे पास जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो M-3 आयन फॉर्मेशन हुई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कॉमनली जिन यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड किलोजूल पर मोल। इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। याद रखें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी को रिलीज किया जाता है। अब हम इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोरीन एटम जैसे ही अपने वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है तो इसके रिजल्ट में क्लोराइड आयन फॉर्मेशन होती है और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की वजह से, यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड्स। चलिए जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड्स क्या हैं। पीरियोडिक टेबल में जैसे ही हम टॉप से बॉटम की तरफ यानी कि डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। उसकी रीज़न कुछ ये है कि जैसे ही हम मूव करते हैं टॉप से बॉटम की तरफ ग्रुप में तो हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है और जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। जबकि पीरियोडिक टेबल में जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ यानी अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। याद रखें कि एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास एटम्स जो कि अक्रॉस द पीरियड जनरली इनका साइज जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अब साइज के डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास साइज तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है, यानी कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं। यही वजह है कि अक्रॉस द पीरियड हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो आप अब देख सकते हैं कि हमारे पास अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज हो रहा है, वो इस वजह से क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक नंबर की इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज होता जाता है। यही वजह है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो भी इंक्रीज होगी। फ्रेंड्स, याद रखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तीनों की जो ट्रेंड्स हैं वो सेम है, यानी कि हमारे पास डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंगे जबकि अक्रॉस द पीरियड हमारे पास ये इंक्रीज होंगे।